त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ये भगवान परशुराम जी का दर्शन अभी शाम को आपको पुनः दर्शन होंगे। ये हमारे यहाँ मठ में जो है ये परिसर है, ये पूरा गौरी शंकर जी का इनका जन्मोत्सव है। तो सायंकालीन में परशुराम जी अपना मुकुट वगैरह धारण करेंगे, आप लोग दर्शन कीजिएगा। अक्षय तृतीया की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मंगल स्वामी महाराज की जय, मंगल स्वामी महाराज की जय, भगवान की जय। आइए आज भगवान श्री परशुराम जी महाराज पर, जैसा कि कल कहा था, आनंद लें भगवान श्री परशुराम जी का, क्योंकि आज हमारे भारत की परंपरा में और उस परंपरा में, जिस परंपरा में ये परंपरा हमारे भारत की ऋषियों की और ऋषि और कृषि प्रधान सभ्यता रही है हमारे भारत की। हालांकि इस परंपरा में बड़े बड़े ऋषि हुए, उन ऋषियों की सभ्यता में, परंपरा में भगवान श्री परशुराम जी का नाम अपने ही आप स्वतः हमारे मुखारबिंद पर आ जाता है। तो उसका आज हम लोग सीधा जानकारी लेंगे, चिंतन करेंगे, लेकिन उससे पूर्व भगवान नाम में प्रवेश करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले भगवान श्री परशुराम जी महाराज की जय हो। आज बड़ा सुंदर महोत्सव का दिन है और इस महोत्सव के दिन में हम सब लोग, महाराज जी वो सब तो ठीक है, अक्षय तृतीया को सोना क्यों खरीदा जाता है ये जरूर बताइएगा। अच्छा, क्योंकि आज ज्यादा संख्या जो होगी ये हमारा प्रश्न जी, आज के दिन अक्षय तृतीया पर सोना पहले क्यों परशुराम जी वो मतलब ये बाद में बता दीजिएगा, पहले क्यों खरीदा जाता है, तो इसके विषय पर तो हम लोग चिंतन करेंगे। लेकिन आज सबसे प्रमुख बात है, और वह प्रमुख बात यह है कि आज के दिन भगवान शिवन नारायण के अवतार परशुराम जी महाराज का आवेशावतार हुआ। देखिए, हर अवतार की अपनी एक विशेषता होती है। हम और आप लोग भी एक अवतार हुए हैं, एक अवतार में ही है, हमारा और आपका भी एक अवतार है। अवतार का अर्थ है जो अवतरित हो इस धरा पर, जो आवे। तो सब अवतार है। मानव शरीर कोई साधारण शरीर नहीं है, और उस मानव शरीर में अगर हम लोग कहीं किसी उच्च कुल में, यहां पर उच्च कुल से अभिप्राय है कि किसी अच्छे कुल में अगर हम लोगों का जन्म मिलता है, तो अच्छा कुल तो हमारा वैसे ही हो गया कि बड़े भाग मानुष तन पावा, हम मनुष्य कुल में आ गए। और उस मनुष्य कुल में भी अगर हमको ऋषियों की परंपरा, जो हमारी जो परिवार की जो परंपरा है, उस परंपरा अगर हमको प्राप्त हो तो और भी अच्छी बात है। लेकिन उसमें भी हमारे भारतवर्ष की जो परंपरा रही है,
वह भारतवर्ष की परंपरा हमारी ऋषियों की परंपरा है। और इन ऋषियों की परंपरा में अनेकानेक ऋषि हुए, महान तपस्वी हुए। हमारा भारतवर्ष, हमारा भारत देश, हमारी भारत की धरा, हमारी भारत की जो भूमि है, ये हमारी एक आस्था की, धर्म की, परंपराओं की, विश्वास की धर्म प्राण भूमि है। और इस धर्म प्राण भूमि पर, इस धर्म प्राण भूमि पर हमारे यहां अनेकानेक ऋषियों ने यहां पर जन्म लिया। उन ऋषियों की परंपराएं अद्भुत हैं। अभी तक हम लोग चिंतन कर रहे हैं श्रीमद् भागवत पुराण का, और चिंतन में अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर व्यास जी महाराज के, वो व्यास जी जिन्होंने उस समय पर, जरा विचार करिए, व्यास जी कौन? व्यास जी वह है जिन्होंने उस समय पर 18 पुराण, श्रीमद् भागवत, वेदों का न्यास, व्यास सब इत्यादि उन्होंने सब कर दिया। जिस समय पर छपाई लिखा, महाभारत लिख दिया, उस समय लिख दिया जिस समय कोई लिखने का साधन नहीं था। जरा विचार करिए, जिस समय जब कोई वहां पर, उसके बड़े पश्चिम के बड़े बड़े दार्शकों ने, पश्चिम के बड़े बड़े जो हैं विद्वानों ने रिसर्च किया, और रिसर्च करके भी उन विद्वानों ने एक ही, जिनको नोबेल पुरस्कार तक मिला, उन लोगों ने एक ही बात कही कि सहसा विश्वास नहीं होता है कि कोई वेदव्यास नाम का कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने 18 पुराण लिख दिए, महाभारत लिख दिया, सारी ये जो है सारी व्यवस्थाएं लिख दी। क्योंकि, लेकिन दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ये हमारे भारत भूमि का ही, ये हमारी इस देश की धर्म भूमि का, हमारे इस देश की जो है आस्थावान भूमि का जो प्राण तत्व है, ये हमारे ऋषियों की वजह से जीवित है। और इन ऋषियों की परंपरा में बड़े बड़े लोग हुए, और बड़ों बड़ों की परंपरा में, और ये कोई साधारण जो ऋषि लोग आए, ये कोई साधारण जो है व्यक्तित्व नहीं रहे, ये महान व्यक्तित्व है। भगवान श्री परशुराम जी महाराज को तो भगवान कहा जाता है, भगवान श्री परशुराम जी। बड़े कुछ पिछले कई सालों तक तो यही बड़ी विडंबना रही कि हम भगवान परशुराम जी महाराज को हम भगवान माने या ना माने, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं जो है हमारी सरकारों का, जिन्होंने कम से कम इनका जो है अवकाश, इनके दिन पर अवकाश हो। लेकिन मैं एक बात और कहता हूं कि आज आवश्यकता है कि महापुरुषों की जो है जयंती पर या उनके निर्माण तिथियों पर या उनकी तिथियों पर अवकाश घोषित ना करें। अवकाश से अभिप्राय है उनके बारे में लोगों को जन जागृत करें, वो आवश्यकता है। भगवान परशुराम जी महाराज के बारे में अधिकतर करके, भगवान हनुमान जी महाराज के बारे में, यह भी भगवान परशुराम जी हमारे बड़े उच्च कोटि के ऋषि कुल की परंपरा में रहे हैं, और ऐसी परंपरा में रहे हैं जहां पर हर धर्म में, हर मजहब में, हर संप्रदाय में मां को स्थान सर्वोपरि दिया गया है। लेकिन हमारे भगवान श्री परशुराम जी महाराज ने पिता की भक्ति करते हुए, पिता की भक्ति करते हुए उन्होंने मां से ऊपर स्थान पिता को दिया। महान पितृभक्त थे जो है परशुराम जी महाराज, और इतने पितृभक्त थे कि इन्होंने अपनी मां के जो है इन्होंने वध भी किया। ये बड़ी सुंदर कथाएं हैं। ये भगवान परशुराम जी महाराज आवेशावतार है भगवान नारायण के अवतारों में, और भगवान नारायण के अवतारों में ये ऐसा आवेशावतार है जिन्हें धर्म की रक्षा के लिए बहुत सुंदर उक्ति कही गई है कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन अगर धर्म की रक्षा करने के लिए हिंसा करनी पड़े तो अवश्य करनी चाहिए। और यह सूत्र हमको परशुराम जी महाराज ने दिया। परशुराम जी महाराज जिनको ब्राह्मण कुल, ब्राह्मण समाज अपना आदर्श के रूप में देखता है, भगवान परशुराम जी महाराज जिनके ऊपर बड़े बड़े शोध चल रहे हैं, परीक्षण हो रहे, लोग इनके बारे में जानने को जिज्ञासु हैं। भगवान परशुराम जी महाराज कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं थे। मैंने पहले भी कहा, भगवान परशुराम जी महाराज जो है वह 5 संतानों में, इनका जन्म जो है बड़े उसमें हुआ है,
एक अनुष्ठान पद्धति के अंतर्गत, और उस अनुष्ठान पद्धति के अंतर्गत में भगवान श्री परशुराम जी महाराज इनकी मां का नाम था रेणुका। जो हमारे आगरा में जो जन्मस्थली भी रही है रेणुका, यहाँ पर जो है रुणकुता। रुणकुता, इसको कुछ लोग इसको ये भी कहते हैं रुंडकटा। रुंडकटा अर्थात यहाँ पर भगवान परशुराम जी महाराज ने जो है हैहा वंश के राजा जो कार्तिकेय थे, कीर्तिवीर थे, सहस्त्रार्जुन, जिसके 1000 भुजाएं थी, उनको मारा। और उनको मार करके जो है इतने बलशाली कि जिस व्यक्ति को ये वरदान मिला हो कि वह युद्ध में कभी किसी से परास्त नहीं होगा, उसको भगवान श्री परशुराम जी महाराज ने समाप्त किया। क्यों? केवल धर्म की स्थापना के, धर्म की स्थापना। भगवान श्री परशुराम जी महाराज की मां का नाम रेणुका। यहां पास में आगरा शहर के पास में जो है रुणकुता है। ये रुणकुता के बारे में लोगों को भ्रांतियां यह भी है कि इसका नाम है रुंडकटा। रुंड कहा जाता है सर को, रुंड कटा, ऐसी भ्रांति है। रुंड कटा अर्थात जहां पर सरों को काटा गया है, ये वो स्थली है। लेकिन वस्तुतः ये भगवान श्री परशुराम जी महाराज की आप मां की जन्मस्थली भी कह सकते हैं। भगवान श्री परशुराम जी महाराज की जन्मस्थली, तो इसका नाम था रेणुका। और रेणुका आगरा शहर का प्राचीनतम नाम रहा है अग्रवन। आगरा शहर का प्राचीनतम नाम रहा है अग्रवन। फिर उसके बाद में अनेकानेक आगरा तो अपभ्रंश हो गया है। अरगलपुर रहा, अरगलपुर के बाद में आकर रहा, फिर उसके बाद में मुगल शासन में इसका नाम आकर के आगरा पड़ा। तो भगवान श्री परशुराम जी महाराज कोई ऐसे व्यक्ति वो नहीं थे। भगवान परशुराम जी महाराज 4 भाइयों के पीछे सबसे छोटे, इनके 4 बड़े भाई और थे। एक थे रुक्मवान, एक थे सुखेण, एक थे वसु विश्वानस, सुखेण और रुक्मवान। और इनके बाद में भगवान श्री परशुराम जी महाराज का जन्म। और भगवान श्री परशुराम जी महाराज का जो जन्म माना गया है वह तृतीया को, अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ल पक्ष की जो तृतीया, जो तृतीया तिथि आती है, उस पर भगवान श्री परशुराम जी महाराज का प्रातःकालीन मेला में जन्म माना है। और भगवान परशुराम जी महाराज के पिता का नाम था जमदग्नि। जमदग्नि जी महाराज की ये संतति रही भगवान श्री परशुराम। भगवान श्री परशुराम जी महाराज शस्त्र और शास्त्र के प्रणेता थे। उन्होंने ये संकेत और संदेश दिया, उन्होंने ही यह संकेत और संदेश दिया कि अगर शास्त्र की रक्षा के लिए अगर हमें शस्त्र उठाना पड़े तो हमको शस्त्र उठाना चाहिए। इतने ये भगवान शंकर से इन्होंने जो है शस्त्र दीक्षा ली थी। इनके जो गुरु रहे वो भगवान शंकर रहे। और भगवान शंकर से आपने जो है शस्त्र दीक्षा ली। और शस्त्र दीक्षा लेने के बाद में इनके 3 ही शिष्य रहे। इनके 3 शिष्य, और तीनों शिष्य धुरंधर रहे। तीनों शिष्य ऐसे जिनका कोई दूसरा कोई उत्तर नहीं था संसार में। पहले थे भीष्म पितामह, जो कि 400 वर्ष की अवस्था में महाभारत का युद्ध जिन्होंने 10 दिन लड़ा, 18 दिन युद्ध चला। उस 18 दिन में सर्वाधिक दिनों तक अगर युद्ध लड़ने का सौभाग्य किसी को प्राप्त हुआ तो वही थे भीष्म पितामह। और भीष्म पितामह को आपने युद्ध में जो है युद्ध की शस्त्र की दीक्षा दी है।
शस्त्र दीक्षा दी। लोग कहते हैं अक्सर करके कि इन्होंने वर्ण व्यवस्था को निर्धारित किया। नहीं, भगवान श्री परशुराम जी महाराज ने कभी वर्ण व्यवस्था को निर्धारित नहीं किया। इसके बाद में इसका प्रमाण मिलता है। उन्होंने वर्ण की, कईयों लोग इस बारे में यह भी कहते, इन्होंने 21 बार, भगवान श्री परशुराम जी महाराज ने 21 बार, हम लोग अक्सर करके जानते हैं, हम इनको बड़े कईयों बार हम इनको आतताई योद्धा के स्वरूप में देखते हैं। परशुराम जी भगवान ये आतताई रहे, इन्होंने साहब इतना आतंक मचा दिया कि 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दी धरा। ऐसा नहीं है, ये जो हम लोग यूं करके जो उठाते हैं ना, ऐसा करके, ये जो उंगली वी, जो हम वी बनाते हैं विक्ट्री का, हाँ, विक्ट्री का जो हम वी बनाते हैं, ये विक्ट्री का वी भी हमको परशुराम जी महाराज से ही प्राप्त हुआ। इनके बड़ा बड़ा कई सारे, ये द्वैतवाद का प्रतीकात्मक भी है। ये ऐसा प्रतीकात्मक है जिसको जब हम लोग देखने जाएं, शोध करने जाएं, तब हमको पता लगता है कि जो लोग द्वैतवाद से